हेलो फ्रेंड्स। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग या डेटा एनालिसिस में काम करते हो तो सीपी और सीपी के समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा कि सीपी और सीपी के क्या होता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं और एक्सेल में इसका हम फार्मूला कैसे पुट करते हैं। सबसे पहले सीपी क्या होता है। सीपी बताता है कि प्रोसेस कितना कैपेबल है और स्पेसिफिकेशन लिमिट के कितना अंदर है या फिर कितना आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। और सीपी के वैल्यू आपको ये बताती है कि आपका प्रोसेस सेंटर में है या शिफ्ट हो गया है। प्रोसेस कैपेबिलिटी सीपी है वो सिर्फ स्प्रेड देखता है कि आपका जो प्रोसेस है वो कितना स्प्रेड है, पर जो सीपी के है वो आपका स्प्रेड और सेंटर दोनों चेक करता है, इसलिए सीपी के ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी मैं आपको लाइव बताता हूँ कि सीपीके का फार्मूला, सीपी और सीपीके का फार्मूला कैसे पुट करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन काउंट करेंगे, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। सॉरी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है इस डेटा का हमारे। अब हम सीपी कैलकुलेट करेंगे। सीपी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यूएसएल लिमिट, अपर साइड लिमिट बोलते हैं इसको। ये हमारे टारगेट का टॉलरेंस है। हायर साइड टॉलरेंस अपर साइड लिमिट होता है, लोअर साइड टॉलरेंस लोअर साइड लिमिट होता है, और बीच में हमारा टारगेट होता है। तो यूएसएल लिमिट माइनस एलएचएल लिमिट, अपर साइड लिमिट माइनस लोअर साइड लिमिट, डिवाइड बाई 6 इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारी सीपी वैल्यू 11.22 आ रही है। सीपी की वैल्यू क्या होती है? सीपी की वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू ऑफ सीपीयू मीन्स प्रोसेस कैपेबिलिटी, अपर साइड लिमिट और लोअर साइड लिमिट। इसका एक मिनिमम वैल्यू होता है, जो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा सीपी के होगा। अभी हम सीपीयू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सीपीयू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें अपर साइड लिमिट माइनस मीन और नेट कंटेंट, मीन वैल्यू सेट करेंगे, डिवाइड बाई 3 इंटू सिग्मा। 3 इंटू सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। सीपीयू वैल्यू हमारी आ रही है 10.32। अब हम सीपीएल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे नेट कंटेंट और मीन बोल सकते हैं इसको हम। ये एवरेज वैल्यू है, जितने में नेट कंटेंट है उनका एक एवरेज है। हमारा जो सैंपल साइज़ है वो 10 का है। 100 का भी आप सैंपल साइज ले सकते हो, 1000 का भी सैंपल साइज ले सकते हो, 1 लाख का भी सैंपल साइज ले सकते हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है।
माइनस लोअर साइड लिमिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है CP और CP के। इसको हम क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस में यूज़ करते हैं, साथ में किसी डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं, जहाँ हमें प्रोसेस डेविएशन निकालना होता है। थ्री इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। CP की वैल्यू आ गई 10.32, क्योंकि जो लोअर साइड लिमिट है वो 12.11 है और अपर साइड लिमिट 10.32 है, और इसका जो दोनों का मिनिमम वैल्यू है वो 10.32 है। तो CPU लिमिट हमारा CP के वैल्यू हो गया। CP और CPK में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मीन्स हमारा प्रोसेस काफ़ी हद तक सेंटर्ड में है, और हमारा जो प्रोसेस कैपेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रोसेस ग्रेटर देन 1.33 होता है तो प्रोसेस बहुत ही अच्छा माना जाता है, और ग्रेटर देन 1.67 है तो मीन्स प्रोसेस इज़ एक्सेलेंट। अभी हमारा प्रोसेस जो शो हो रहा है वो 11.22, मीन्स हमारा प्रोसेस बहुत एक्सेलेंट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। प्रोसेस में वेरिएशन होता है तो कैसे CP और CPK की वैल्यू चेंज होती है। मैं एक चार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। लाइन चार्ट बनाएंगे हम। नेट कंटेंट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो अप्लाई करेंगे। अभी मैं वैल्यू चेंज करने जा रहा हूँ, इसको मैं 195.85 कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो जो हमारे ये ग्राफ है ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। अभी एक ग्राफ जो है हमारा एक पैरेलल लाइन जैसा चल रहा था, मीन्स हमारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। अभी आपने क्या देखा, ग्राफ चेंज हो गया, मीन्स प्रोसेस में यहाँ पे डेविएशन आ गया। अभी आप देखो वैल्यू भी चेंज हो गई CPK की, मीन्स 0.85 एंड 0.67। सिर्फ एक डेटा चेंज करने पर, मीन्स आपका सपोज़ एक छोटा सा एरर इतना बड़ा चेंजेस करता है हमारे प्रोसेस में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो वैल्यू हमारी पहले और कुछ और थी, ये चेंज होके कुछ और हो गई। अभी मैं आपको फिर से सेम फार्मूला पुटअप करके दिखाता हूँ। CP वैल्यू हमारी 11.22 हो गई। इस तरह से हम CP और CPK को कैलकुलेट करते हैं, और CP और CPK किसी भी प्रोसेस की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए एक बेस्ट टूल है। अगर आपको एक्सेल के और ही ऐसे पावरफुल फार्मूला सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।